नमस्कार दोस्तों। राजा जनक का राजमहल उस दिन असाधारण शांति में डूबा था। सभा में विद्वानों की पंक्तियां सजी थीं, परंतु एक अनकहा प्रश्न वातावरण में तैर रहा था। क्या वास्तव में आत्मा का साक्षात्कार संभव है? तभी सभा के द्वार पर एक युवा ऋषि का आगमन हुआ। शरीर 8 स्थानों से वक्र, पर दृष्टि में अद्भुत तेज। वही थे अष्टावक्र। सभा में हलचल हुई, पर राजा जनक की आंखों में जिज्ञासा जाग उठी। जनक ने प्रश्न किया, हे बाल ऋषि, आप कौन हैं और इस सभा में किस उद्देश्य से पधारे हैं? अष्टावक्र, राजन, मैं न ये देह हूं, न नाम हूं, न रूप। अहम ब्रह्मास्मि, ये सत्य जानने वाला ही मेरा वास्तविक स्वरूप है। मैं यहां सत्य के पिपासु के लिए आया हूं। क्या आप वो पिपासु हैं? सभा में सन्नाटा छा गया। एक युवा ऋषि और इतना निर्भीक उत्तर। राजा जनक का अगला प्रश्न, यदि अहम ब्रह्मास्मि ही सत्य है, तो फिर ये संसार क्या है? ये राज्य, ये शरीर, ये संबंध, क्या ये सब मिथ्या है? अष्टावक्र मुस्कुराए। उत्तर, राजन, ये संसार माया का खेल है। जैसे स्वप्न में आप राजा बनते हैं, दुख सुख अनुभव करते हैं, पर जागने पर सब शून्य हो जाता है, वैसे ही ये जगत भी अनित्यम, असारम है। परंतु ध्यान रहे, मिथ्या का अर्थ ये नहीं कि ये अस्तित्वहीन है, बल्कि ये केवल आपकी चैतन्य दृष्टि पर आधारित है। राजा जनक, यदि ये सब माया है, तो फिर मैं कौन हूं? कैसे जानूं कि मेरा स्व क्या है? अष्टावक्र, राजन, स्वयं को जानने के लिए बाहर मत देखो, अंतर में उतर जाओ। ना त्वम देहो, ना ते देहो, भोक्ता कर्ता न वा भवान। तुम न ये शरीर हो, न इसके कर्ता भोक्ता। तुम हो केवल साक्षी, शुद्ध चैतन्य, नित्य मुक्त, निराकार। जब ये बोध जागेगा, तब सभी प्रश्न स्वयं विलीन हो जाएंगे। ये सुनते ही जनक के भीतर कुछ टूटने लगा। वो जो अब तक स्वयं को राजा मानते थे, अब स्वयं को एक साक्षी के रूप में अनुभव करने लगे। पर अभी एक अंतिम जिज्ञासा शेष थी। राजा जनक, हे ऋषि, यदि आत्मा सदैव मुक्त है, तो फिर बंधन का अनुभव क्यों होता है और उससे मुक्ति कैसे मिले? अष्टावक्र ने गहरी दृष्टि से जनक को देखा। उत्तर, राजन, बंधन केवल अज्ञान का भ्रम है। जैसे रस्सी को अंधेरे में सर्प समझ लिया जाता है, वैसे ही आत्मा को शरीर और मन मान लेना ही बंधन है। ज्ञानम एव मोक्षः, ज्ञान ही मुक्ति है। जैसे ही तुम जानोगे कि तुम सदा से मुक्त हो, उसी क्षण बंधन समाप्त हो जाएगा। सभा अब केवल शब्द नहीं सुन रही थी, वो अनुभव कर रही थी। राजा जनक के नेत्र बंद हो गए और भीतर एक नई यात्रा आरंभ हो गई। पर क्या इतना जान लेना ही आत्मज्ञान है? क्या वास्तव में जनक को उसी क्षण ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो गया, या अभी उनकी परीक्षा बाकी थी? कुछ क्षणों बाद जनक ने नेत्र खोले, पर अब उनकी दृष्टि पहले जैसी नहीं थी। उसमें एक अद्भुत स्थिरता थी, एक साक्षी भाव। जनक का प्रश्न, हे महर्षि, यदि मैं सदा से मुक्त हूं, तो क्या मुझे किसी साधना, तप या योग की आवश्यकता है, या केवल यह ज्ञान ही पर्याप्त है? अष्टावक्र, राजन, साधना उसके लिए है जो स्वयं को बंधन में मानता है, पर जो जान ले, न हम देहो न मे देहो, बुद्धिर न हम चित्तम न च, वह तो पहले से ही मुक्त है। परंतु यह जानना केवल शब्दों ने नहीं, यह अनुभव में उतरना चाहिए। श्रवण, मनन, निदिध्यासन, इन तीनों से जब ज्ञान परिपक्व होता है, तब आत्मा का साक्षात्कार होता है। राजा जनक, तो क्या केवल ज्ञान ही मार्ग है? भक्ति, कर्म और ध्यान का क्या स्थान है? अष्टावक्र, राजन, सभी मार्ग अंततः उसी सत्य की ओर ले जाते हैं, परंतु ज्ञान वह दीपक है जो अंधकार को तुरंत मिटा देता है। कर्म मन को शुद्ध करता है, भक्ति हृदय को निर्मल करती है, ध्यान चित्त को स्थिर करता है, पर ज्ञान तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का बोध कराता है। जब ज्ञान जागता है, तब ये सभी मार्ग उसी में समाहित हो जाते हैं। ये सुनते ही जनक के भीतर एक और परत हट गई, जैसे कोई पर्दा गिर गया हो। राजा जनक, हे गुरुदेव, यदि सब कुछ इतना सरल है, तो फिर मन बार बार भटकता क्यों है? वासनाएं, इच्छाएं और विचार ये क्यों उठते हैं? अष्टावक्र, राजन, मन का स्वभाव ही चंचलता है।
वह संसार की ओर भागता है, क्योंकि उसने स्वयं को शरीर और इंद्रियों से जोड़ लिया है। परंतु तुम मन नहीं हो। मनः कल्पितम जगत, ये जगत मन की कल्पना है। जब तुम साक्षी बनकर मन को देखोगे, तब उसकी शक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी। विचार आते रहेंगे, पर तुम उनसे अछूते रहोगे, जैसे आकाश बादलों से अछूता रहता है। सभा में बैठे सभी विद्वान अब केवल श्रोता नहीं थे, वे साधक बन चुके थे। राजा जनक का हृदय अब पूरी तरह समर्पित हो चुका था। राजा जनक, हे अष्टावक्र, अब मुझे प्रतीत होता है कि मैं वही हूं जिसे मैं खोज रहा था। परंतु क्या ये अनुभव स्थायी रहेगा या ये भी क्षणिक है? अष्टावक्र, राजन, जो आता जाता है वह तुम नहीं हो। तुम वो हो जो सदा से है, नित्यः शुद्धः बुद्धः मुक्तः स्वभावतः। अनुभव बदल सकते हैं, पर तुम साक्षी चैतन्य अपरिवर्तित हो। जब ये बोध अटल हो जाएगा, तब न कोई प्रश्न बचेगा, न कोई खोज। ये कहते ही जैसे समय थम गया। राजा जनक ने उसी क्षण अपने भीतर उस सत्य को छू लिया जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। परंतु क्या ये अंत था या एक नई शुरुआत? क्या जनक अब केवल एक ज्ञानी बनकर रह गए, या उन्होंने इस ज्ञान को अपने जीवन और राज्य में उतारा? जनक का प्रश्न। हे गुरुदेव, यदि मैं अब आत्मस्वरूप को जान चुका हूं, तो क्या मुझे अपने राज्य, कर्तव्यों और संबंधों को त्याग देना चाहिए, या मैं इन्हीं के बीच रहकर भी मुक्त रह सकता हूं? अष्टावक्र, राजन, यही तो वास्तविक रहस्य है। निवृत्ति ही नैव कर्तव्या, प्रवृत्ति ही नैव कार्या। न तो कुछ त्यागना आवश्यक है और न ही कुछ ग्रहण करना। तुम जहां हो, जैसे हो, वहीं मुक्त हो सकते हो। राज्य चलाना बंधन नहीं है, उससे मैं का जुड़ जाना ही बंधन है। राजा जनक आश्चर्य से, अर्थात मैं राजमहल में रहकर भी सन्यासी हो सकता हूं? अष्टावक्र, राजन, सन्यास वस्त्रों का नहीं, चित्त की अवस्था का नाम है। यदि भीतर से तुम असंग हो, अर्थात वैराग्य युक्त हो, तो राजमहल भी आश्रम बन जाता है। और यदि आसक्ति है, तो वन में रहकर भी मन संसार में ही भटकता है। ये सुनते ही जनक के भीतर एक अद्भुत स्पष्टता जागी। अब उन्हें समझ आ गया, मुक्ति कहीं बाहर नहीं, बल्कि दृष्टि के परिवर्तन में है। जनक, हे महर्षि, यदि मैं साक्षी हूं, तो फिर कर्म कौन करता है और कर्मों का फल किसे प्राप्त होता है? अष्टावक्र, राजन, कर्तृत्वम च भोक्तृत्वम च मनसः एव कल्पितम। कर्तापन और भोक्तापन, ये सब मन की कल्पनाएं हैं। वास्तव में प्रकृति अपने गुणों से कार्य करती है और तुम शुद्ध साक्षी केवल देखते हो। जैसे नाटक में पात्र अभिनय करते हैं, पर दर्शक उनसे अछूता रहता है, वैसे ही तुम भी इस जीवन नाटक के केवल दृष्टा अर्थात साक्षी हो। राजा जनक, तो क्या इसका अर्थ है कि मुझे किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए? सुख दुख, लाभ हानि, इन सब में समान रहना ही ज्ञान है। अष्टावक्र, राजन, समत्वम योगोच्यते। जब तुम हर परिस्थिति में एक समान रहते हो, न सुख में हर्ष न दुख में विषाद, तभी सच्चा योग घटित होता है। पर यह दबाव से नहीं, बोध से होता है। जब तुम जान लेते हो कि सब कुछ क्षणभंगुर है, तब मन स्वयं ही सम हो जाता है। अब राजा जनक का चेहरा पूर्णतः शांत था, जैसे कोई गहरा सागर जिसकी सतह पर लहरें हैं, पर भीतर असीम शांति। राजा जनक, हे गुरुदेव, अब मुझे प्रतीत होता है कि न मैं राजा हूं, न प्रजा, न ये शरीर, न ये मन। मैं केवल वही हूं, शुद्धम बुद्धम निरंजनम ब्रह्म। क्या यही अंतिम सत्य है? राजन, अब तुमने वो जान लिया है जिसे जानने के बाद कुछ शेष नहीं रहता। यही है आत्मज्ञान, ब्रह्मबोध, मोक्ष। अब तुम चाहे राज्य करो या मौन में बैठो, तुम सदा मुक्त हो।
उस दिन के बाद राजा जनक का जीवन बदल गया। बाहर से वही राजा, पर भीतर से एक स्थित प्रज्ञ, ज्ञानी, साक्षी। परंतु क्या ये ज्ञान हमेशा स्थिर रहा, या कभी-कभी मन फिर से पुराने भ्रमों में उलझा? और यदि ऐसा हुआ, तो जनक ने उसे कैसे संभाला? एक दिन जब जनक अपने राज दरबार में बैठे थे, अचानक एक सेवक घबराते हुए दौड़ा आया। महाराज, महल के एक भाग में आग लग गई है। सभा में हलचल मच गई। मंत्री, सैनिक, सेवक सब दौड़ पड़े। पर जनक, वे शांत बैठे रहे। एक मंत्री चिंतित होकर, महाराज, आपका महल जल रहा है, क्या आपको कोई चिंता नहीं? राजा जनक, जो जल रहा है वो मेरा नहीं, और जो मैं हूं वो कभी जल नहीं सकता। न दह्यते यम, न क्लेद्यते, न शोष्यते। यह आत्मा न जलती है, न भीगती है, न सूखती है। सभा स्तब्ध थी। क्या ये वैराग्य है या ज्ञान की पराकाष्ठा? कुछ समय बाद अष्टावक्र पुनः जनक के सामने उपस्थित हुए। अष्टावक्र का प्रश्न, राजन, सुना है आपका महल जल गया, क्या आपको कोई दुख नहीं हुआ? राजा जनक, गुरुदेव, जिसे मैं मेरा मानता ही नहीं, उसके नष्ट होने का दुख कैसा? अब मैं जान चुका हूं, यह सर्वत्र अनासक्तः तस्य कः शोकः। जो हर वस्तु में अनासक्त है, उसके लिए न शोक है न भय। अष्टावक्र के मुख पर एक संतोष की झलक आई। ये केवल ज्ञान नहीं था, ये स्थिर ज्ञान या स्थित प्रज्ञता थी। एक दिन जनक गहरे ध्यान में लीन थे। अचानक उनके मन में एक सूक्ष्म विचार उठा, क्या मैं वास्तव में मुक्त हूं या ये केवल एक मानसिक धारणा है? राजा जनक अंतर में स्वयं से प्रश्न करते हुए, यदि मैं साक्षी हूं तो ये प्रश्न कौन पूछ रहा है? और यदि ये मन पूछ रहा है तो क्या मैं अभी भी उससे जुड़ा हूं? उसी क्षण मानो भीतर से ही उत्तर प्रकट हुआ। दृष्टा और दृश्य अलग हैं। जो प्रश्न को देख रहा है वह स्वयं प्रश्न नहीं हो सकता। जनक ने आंखें खोली और एक गहरी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। अब कोई संदेह शेष नहीं था। जनक अंतिम बोध के साथ, मैं न मन हूं न उसके विचार, मैं केवल साक्षी हूं। चिदानंद रूपम शिवोहम। उस क्षण ज्ञान केवल एक अनुभव नहीं रहा, वो उनका स्वभाव बन गया। अब प्रश्न तुम्हारा है, मेरा है, हर उस साधक का है जो भीतर से ये जानना चाहता है कि क्या मैं भी उसी शांति, उसी मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकता हूं? राजा जनक का प्रश्न, हे महर्षि, आज के इस व्यस्त जीवन में जहां चारों ओर दौड़, तनाव और इच्छाएं हैं, क्या आत्मज्ञान संभव है? अष्टावक्र का उत्तर, वत्स, समय बदलता है पर सत्य नहीं बदलता। तब भी मन चंचल था, आज भी चंचल है, पर तुम मन नहीं हो, तत्वमसि, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। प्रश्न, पर हम ध्यान में बैठते हैं तो मन और अधिक भटकता है, विचार रुकते ही नहीं, क्या करें? उत्तर, विचारों को रोकने का प्रयास मत करो, केवल उन्हें देखो। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचार आते जाते रहेंगे। तुम आकाश बनो, बादल नहीं। साक्षी भाव ही पहला द्वार है। प्रश्न, क्या इसके लिए हमें संसार छोड़ना पड़ेगा? घर, परिवार, काम, जिम्मेदारियां, इन सब का क्या? उत्तर, नहीं वत्स, मुक्ति का अर्थ भागना नहीं, जागना है। तुम वही कार्य करो जो कर रहे हो, पर मैं कर रहा हूं, ये भावना छोड़ दो। कर्मणि अकर्म यह पश्येत, जो कर्म में भी अकर्म देखता है, वही ज्ञानी है। प्रश्न, पर क्या यह संभव है कि हम संसार में रहकर भी अंदर से पूरी तरह शांत रहें? उत्तर, वत्स, यही तो असली साधना है। शांति बाहर की परिस्थिति से नहीं, भीतर की स्थिति से आती है। जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त आत्मा को जान लेते हो, तो संसार का कोई भी तूफान तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। प्रश्न, तो पहला कदम क्या हो? हम इस मार्ग पर कैसे चलना शुरू करें? अष्टावक्र, बस एक बात स्मरण रखो, जब भी समय मिले अपने आप से पूछो,
मैं कौन हूं? कोअम। और जो उत्तर मन देगा उसे भी देखो, क्योंकि तुम वो भी नहीं हो। धीरे धीरे जब सभी पहचाने गिर जाएंगी, तब जो शेष बचेगा वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, वही ब्रह्म है। अष्टावक्र और जनक का ये दिव्य संवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है। ये तो केवल उस अनंत ज्ञान की शुरुआत है जहां प्रश्न गहरे होते जाते हैं और उत्तर आत्मा को स्पर्श करते हैं। कल फिर इसी समय हम फिर लौटेंगे उसी पवित्र संवाद में, जहां राजा जनक के और भी गूढ़ प्रश्न होंगे और महर्षि अष्टावक्र के अमृतमय उत्तर हमें आत्मज्ञान के और निकट ले जाएंगे। तब तक इस ज्ञान का रस लो, अपने भीतर झांको और स्वयं से पूछो, कोअम। यदि ये संवाद आपके हृदय को स्पर्श कर रहा है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि ये दिव्य ज्ञान अधिक से अधिक साधकों तक पहुंचे और आप तक आने वाली आध्यात्मिक यात्राएं सबसे पहले पहुंचें। कल फिर मिलते हैं उसी रहस्यमयी यात्रा में। धन्यवाद।